अकॉर्डिंगली लगा देता हूँ। A uniform ladder rest is supported on a rough floor and lean against a smooth vertical wall. आपके पास एक लैडर है जो सपोर्ट कर रहा है उसको एक रफ फ्लोर, ये अगर आपको नजर आ रहा है, और जो स्मूथ वर्टिकल वॉल के साथ लैडर आपकी लगी हुई है। How far up the ladder can a man climb without slipping take place? अब आपने ये बताना है कि एक आदमी उसका कितना फासला तय करेगा विदाउट स्लिप किए हुए, जब वो लैडर पे चढ़ रहा होगा तो विदाउट स्लिपिंग वो अपनी कौन सी जो एक जगह है टेक प्लेस करेगा। वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक फासला होता है वो आपने बताना है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने पहले भी इससे पिछले से भी रिलेटेड जो हमने न्यूमेरिकल हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल हैं वो हम कर चुके हैं, तो इसमें ज्यादा इतना मुश्किल होगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, इसका पहले लैडर की जो चीजें हैं वो बना लेते हैं इससे रिलेटेड। फिगर में क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर एक रफ सी इसकी फिगर को ड्रॉ करेंगे। ओके, ये लैडर वाला है तो हम क्या करेंगे इसके साथ, हाँ जी आ गया जी, ये सही है, ये आपका आ गया जी। वॉल आ गई, एक वर्टिकल वॉल स्मूथ वॉल है, ये आपके पास वर्टिकल स्मूथ वॉल आ गई। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर एक लैडर भी बनानी है। ले जी, हमने एक लैडर भी बना दी, ये आपकी बन गई है लैडर, सही है। अब एक जो सपोर्ट कर रहा है लैडर को वो कौन कर रहा है, रफ फ्लोर कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे ये भी करेंगे, इसका एक रफ फ्लोर भी बना देंगे, ये बना दिया इसका एक रफ फ्लोर, ये बन गया रफ फ्लोर भी बन गया। अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है, रफ फ्लोर बन गया। अच्छा, चीजें हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होगा, ये चीज तो हमने कर ली। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कौन सी फोर्सेस लग रही होती है, इसको मैं किसी और से डिनोट करूंगा, किसी और चीज से कोई और कलर लूंगा ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कौन सी आपकी फोर्सेस लग रही होती है। मैं इसमें ले रहा हूँ ऐसा कलर जो आपको नजर भी आए, तो येलो ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये है आपके पास रफ फ्लोर का पॉइंट, अगर सीढ़ी स्लिप भी होगी तो फ्रिक्शन तो इधर ही रहेगी, तो इस वो जो है वो इस तरफ चली जाएगी फोर्स की वजह से। ये म्यू आर वाली फोर्स हो गई, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा जो क्या होता है ऊपर की तरफ होता है। अब ये करने के बाद हमने एक काम और करना है, वो काम क्या करना है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला। अच्छा वो बाद में करते हैं पहले, क्योंकि हमने नॉर्मल रिएक्शन लेना है किसका, सीढ़ी का लेना है, इस लैडर का लेना है। लैडर का कैसे लेंगे, अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि ये स्मूथ वॉल है, अगर इससे ये सीढ़ी स्लिप हो रही है, स्लिप होके किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा स्लिप होने का, ये देखें अगर ये स्लिप हो गया रफ प्लेन से ये इधर आ रही है तो नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ है, इस तरफ है ना, ऊपर की तरफ है। अगर ये स्लिप होके इस तरफ नीचे की तरफ जाएगी तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा आपका एस, जिसे अभी हम नेमिंग भी करेंगे, ये आपका एस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हो जाएगा एस।
इसके बाद हमने ये मैन जो आपका बताया था कि अगर मैन अगर वो एक लैडर के ऊपर क्लाइंब कर रहा है तो उस वक्त विदाउट टेकिंग स्लिपिंग उसका जो पॉइंट है वो कितना होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला हमने वैसे ही लेना होगा जो हमने लिया था हर बार की तरह। तो मैन यहाँ से ही करते हैं, उसको ले लेते हैं कि मैन अगर अब बीच में है तो इस तरह हो जाएगा। हमें इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता, हमने वो डिस्टेंस क्या करना है, मालूम करना है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। अच्छा, ये करने के बाद अब मैं इसकी नेमिंग करने लगा हूँ। नेमिंग में क्या होगा, ये टेक्स्ट आ गया आपका, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी। हमने ए और बी दो प्लेन ले लिए। अब उसके बाद ये वाला जो है इसे हम क्या कहते हैं, आर। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है। इसके बाद और क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन के बाद होता है एस कैपिटल। ये कौन सा होता है, एक ग्राउंड फ्लोर के साथ होता है, एक किसका होता है, दीवार का। नॉर्मल रिएक्शन वो कितना है, हम आपके पास एस है। अब लैडर की जो लेंथ है यहां से लेके ए से लेके बी तक, मैं इसको लेट कर रहा हूं कि लैडर की जो लेंथ है वो है आपके पास 2L। ये लैडर की लेंथ है। और बंदा मैंने ले लिया कि बंदा, हमने एक अंदाजा लगा दिया बस कि मैन जो है यहाँ पे, जिस तरह हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे लेते हैं इसका भी वैसे ही लेंगे, ये हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये करने के बाद ये सारी हमने फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सारी फोर्सेस को इसमें हमने लगा दिया एंगल 90। ये सारा करने के बाद अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने का तरीका हम लोग वैसे ही यूज करेंगे जो आपको पता होगा, अलोंग एक्स और वाई एक्सिस, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं कि आपने जब क्लाइंब, ये आप जब उसको पढ़ेंगे अंडरस्टैंड करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी पोज क्या लग रही है, किस तरह होगा, ये सारा आप उसमें पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा क्या हो रहा है। हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छा, अब हमने जाना है किसके, अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखिए अगर फोर्सेस को रिजॉल्व करें, एक हमारे पास रह गई थी, वो कौन सी रह गई है, म्यू आर वाली रह गई है। तो म्यू आर को किससे करते हैं, इसको भी हम क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं म्यू आर को। ये आपका म्यू आर कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू आर, ये आ जाएगा म्यू आर आपका। अब आपके पास क्या होता है, पहला सबसे अलोंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, अगर आप देखें, अगर आपको ये नजर आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल में कितनी आ रही हैं, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हमारे पास हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल में आ रही हैं एस इक्वल्स टू म्यू आर। म्यू को मैं यू बना रहा हूँ, म्यू आर हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल है। अब वर्टिकल अगर देखा जाए तो वर्टिकल कौन कौन सी आ रही है, आर इक्वल्स टू डब्ल्यू, जो वेट है डाउनवर्ड में है, आर इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब हम इसकी आर की वैल्यू को उसमें पुट कर सकते हैं। तो जब उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू म्यू, और आपके साथ क्योंकि आर की जगह हमने क्या पुट करना है, डब्ल्यू पुट करना है, तो ये डब्ल्यू आ जाएगा। ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये यू नहीं लिखा हुआ, ये म्यू लिखा हुआ है। अच्छा,
ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ तक करने के बाद हॉरिजॉन्टल भी ले लिया हमने, वर्टिकल भी ले लिया, दोनों एक साथ ले लिए। अब आ जाती है किसकी, अब आ जाती है आपकी मूवमेंट की। मूवमेंट हमने इस तरह का एक पहले भी क्वेश्चन किया था कि मूवमेंट हम क्या लेंगे, अबाउट पॉइंट ए लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। अब पॉइंट ए के अकॉर्डिंग अगर मूवमेंट लें तो इससे कौन कौन सी फोर्सेस पास हो रही हैं और इससे कौन कौन सी फोर्सेस जा रही हैं, एक आर और एक म्यू आर। तो इसको क्या कर दोगे आप लोग, जीरो कर दोगे ना, आर भी जीरो कर दो और म्यू आर भी जीरो कर दो। म्यू आर भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। ये दोनों तो हो जाएंगे जीरो। अगर हमने लेना होगा ये मैन जो आपको नजर आ रहा है, ये वेट वाली फोर्स है आपकी, ये वेट है, इसका हमने नाम अभी नहीं दिया है, इसको मैं नाम लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका वेट, और वेट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सही है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट आपका क्या होता है, मूवमेंट होता है एम, मूवमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस के अंदर भी दो चीजें आ जाती हैं, इसको भी हमने पीछे डिस्क्राइब किया था। इसको हम क्या करते हैं, दो चीजें क्या आती हैं कि जब हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, जिस तरह आपके पास अगर साइन थीटा है, फोर्स आपके पास है डब्ल्यू या कुछ भी है, और वो आप किसके साथ करवा रहे हैं, परपेंडिकुलर ऑफ साइन, परपेंडिकुलर ऑफ एंगल जो ले रहे हैं वो साइन का ले रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करवा रहे होते हैं, मल्टीप्लाई आप करवा रहे होते हैं हाइपोटेन्यूज की लेंथ से। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये दो जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ये लिखवाया भी था। डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर जो हम ले रहे हैं, ये डिस्टेंस के दो केसेस हैं, और जिसमें हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ एंगल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा, साइन ऑफ इस तरह ले लेते हैं परपेंडिकुलर में। जब दूसरा होता है तो उसमें क्या ले लेते थे हम, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज में हम क्या ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस ले लेते हैं। इस तरह दो लेते थे हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ साइन और हाइपोटेन्यूज की लेंथ, और बेस के साथ जो कॉस होता है, कॉस के साथ हम उसको करवा के हाइपोटेन्यूज की लेंथ से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। इसी तरह अब आ जाए इस पे, हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अगर आप देखें तो अगर हम पहले लेंगे एम की, ये जो मैन जहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर मुझे इसकी लेनी होगी तो ए से लेके एम तक का हमारे पास डिस्टेंस तो नहीं है। उस डिस्टेंस को मैं क्या कंसीडर यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं ले रहा हूँ एक्स। मुझे वो डिस्टेंस नहीं पता, वो डिस्टेंस मैंने क्या करना है, मालूम करना है। अब ये देखिए ये मैन है, ये नीचे आ रहा है, इसकी वेट जो वेट है वो डाउनवर्ड मोशन में है। अगर मुझे इसका क्या लेना है, मूवमेंट लेना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सबसे पहले तो मैं इसको डिसाइड करूंगा आइदर ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखें ये कौन सी मोशन में है आपका, क्लॉक वाइज में। जब क्लॉक वाइज में होता है तो हम इसको किस तरह ले रहे होते हैं, ये देखिए ये होगा ए की तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ से ए को इसको नजदीक पड़ रहा है, तो ये ए क्या होगा, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज में हो जाएगा तो आपकी जो डायरेक्शन है, जो सॉरी जो साइन है वो कौन सी आएगी, नेगेटिव आएगी ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप फोर्स क्या है आपकी, डब्ल्यू है, क्योंकि वेट है ना, इस यही तो हमारे को फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे करवाना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ये इसके साथ कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का।
ये जब इसके साथ एंगल थीटा का बना रहा है विद द बेस, ये बेस हो गई जो नीचे वाली फोर्स आ रही है, और ये इसके साथ एंगल जो बना रही है वो 90 का बना रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर ऑफ डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो क्या लग जाएगा आपका साइन थीटा लग जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं लगा दूंगा साइन थीटा। एक बात ये हो गई, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, एक चीज रह जाएगी, वो चीज क्या रह जाएगी आपकी, इसका डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस। इस बार हाइपोटेन्यूज कितना है, इस मैन से लेके एम से लेके ए तक, और ए से लेके एम तक का कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगी इसकी लेंथ। तो मैं इसका यहाँ पे लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई ऑफ एक्स। एक्स आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज की लेंथ, वो है एक्स। ये तो हमने यहां तक ले लिया। नाउ नेक्स्ट किसके लिए हम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एक फोर्स और आ रही है, अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास ये वाली, ये अगर आ रही है, मैं इसको यहां से नहीं ले रहा, ये वाली आ रही है, मैं इसको क्या ले रहा हूँ, यहाँ तक ले रहा हूँ, इस साइड पे ले रहा हूँ, वो मसला नहीं है, करस्पॉन्डेंट फोर्स भी आप ले सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरफ से ले रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा आपका एस, एस ये वाला है ना, ये वाला आपका हिस्सा क्या हो जाएगा, एस वाला, ये एस है, एस इज द फोर्स, ये फोर्स है। अब परपेंडिकुलर ऑफ डिस्टेंस, अब फोर्स ये है तो इसका ये क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा हिस्सा। अगर ये वाला हिस्सा आएगा तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। तो मैं अब, अच्छा क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन को भी हम लोगों ने डिसाइड करना है, तो इसकी डायरेक्शन हम किस तरफ लेंगे, क्योंकि इसका एरो किस तरफ है, इस तरफ है, और नजदीक ए की तरफ ये पड़ेगा, तो मैं इसका जो लूंगा वो कौन सा लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं तो आपके पास क्या आता है, ये देखें, ये यहाँ तक आएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अब मैं इसकी साइन कौन सी लगाऊंगा, पॉजिटिव लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पॉजिटिव, साइन इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब मेरे पास जो इसकी फोर्स है, मूवमेंट फोर्स है ना, नॉर्मल रिएक्शन एस है, एस। अब हमारे पास अगर एस आ गया तो इसका इसके साथ जो एंगल बन रहा होता है वो कितने का बन रहा होता है, ये अगर आप इधर देखेंगे इसके साथ एंगल बना रहा है, ये इस तरह एंगल बना रहा है, तो जो इसके साथ एंगल बना रहा है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब जब बेस हो जाएगा तो बेस में हमने क्या कहा था, हमने क्या लेना होगा कॉस थीटा लेना होगा, ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की इस बार लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो है 2l, ये आपकी हो जाएगी 2l हो जाएगी। अब हम इसको सबको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसका अब आंसर निकालेंगे। तो r को 0 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये कितना हो जाएगा 0, म्यू r को करवाओ तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब रहेगा क्या, माइनस w साइन थीटा x इक्वल्स टू माइनस 2sl cos थीटा, ये इस तरह हो जाएगा। हमें पता है कि हमारे पास s की वैल्यू कितनी है, म्यू w ऊपर दी हुई थी, तो मैं s की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दूंगा, साइन थीटा नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, w साइन थीटा इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2 म्यू w कॉस ऑफ थीटा, और साथ में लेंथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, w से क्या हो जाएगा, w कैंसिल हो जाएगा। मुझे चाहिए x की वैल्यू साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये जब डिवाइड होगा तो मेरा फाइनल आंसर जो x का है वो x का आंसर कितना आएगा, x इक्वल्स टू 2 म्यू l cot थीटा, और ये आपका a से लेके m तक जब बंदा स्लिप नहीं करेगा विदाउट टेकिंग स्लिप, उसका आंसर ये आएगा।